नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे आम आदमी कैसे भरेगा वकीलों की 15 लाख की फीस। कुछ वकील प्रति सुनवाई के लिए 10 से 15 लाख रुपए लेते हैं, तो एक आम आदमी इतना अधिक फीस कैसे भुगतान कर सकता है। इससे गरीबों और हाशिए के लोग के लिए न्याय पहुंच से बाहर हो जाएगा। 3.5 लाख कैदी बिना अपराध साबित हुए जेल में हैं। सरकार और न्यायालय को हमारे देश की जेलों में वर्षों से बंद उन कैदियों के बारे में भी कभी सोचना चाहिए जो रिहाई के लिए भी वर्षों से तरस रहे हैं। न्यायालय को हमारे देश की जेलों में वर्षों से बंद उन कैदियों के बारे में भी कभी सोचना चाहिए। रिहाइयों की बाढ़ जो होते ना जाने कितने आँखें पथरा गई, कितने जिस्मों की झुर्रियाँ चढ़ गई और कितनी ही जिंदगियां काल का ग्रास बन गई। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार 16 जुलाई 2022 को अदालत में केवल अंग्रेजी भाषा का ही इस्तेमाल किए जाने पर चिंता जाहिर की। उन्होंने कहा कि निचली अदालतों और हाई कोर्ट में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को प्रमुखता दी जानी चाहिए। अदालत की भाषा अगर आम होगी तो हम कई तरह की समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री कहा कि संसद की अगले सत्र में 71 अलग-अलग कानून को खत्म किया जाएगा। किरेन रिजिजू ने यह बात राजस्थान के जयपुर में ही रही 18वीं अखिल भारतीय कानून सेवा प्राधिकरण की बैठक में संबोधित करते हुए कही। इसके साथ ही कानून मंत्री ने देश के टॉप वकीलों द्वारा एक केस के 10 से 15 लाख रुपए की फीस लिए जाने पर चिंता जाहिर की और कहा कि इससे गरीबों और हाशिए के लोगों के लिए न्याय पहुंचने से बाहर हो गया। उन्होंने आगे बताया कि संसाधनवान लोग बड़े वकीलों का खर्च उठा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में ऐसे वकील हैं जिनकी फीस आम आदमी नहीं उठा सकती। अगर वे प्रति सुनवाई के लिए 10 से 15 लाख रुपए लेते हैं, तो एक आम आदमी कैसे भुगतान कर सकता है। मंत्री ने ये भी स्पष्ट किया कि 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र में प्रचलित 71 कानून को निरस्त कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने सभी राज्यों की कानून एजेंसियों से इस साल 15 अगस्त 2022 तक अंडर ट्रायल कैदियों की रिहाई के लिए प्रयास करने की अपील की है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि देश में 35 लाख कैदी 3,50,000 कैदी विचाराधीन हैं। हर जिले में जिला मजिस्ट्रेट के तहत एक रिव्यू कमेटी है। हम सभी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के प्रोएक्टिव काम करने वाले को अनुरोध करते हैं, वे कर रहे हैं, उनसे और प्रोएक्टिव काम की अपील करते हैं ताकि जिला जज उनसे प्रभावित हो। भगत सिंह भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मूल अधिकारों के संदर्भ में देखा जाए तो कानून की नज़र में जब तक किसी व्यक्ति का अपराध साबित नहीं हो जाता, उसे अपराधी नहीं माना जाता है। इसके बावजूद हजारों विचाराधीन कैदी आज अपराधियों की तरह जेल की यातनाएं सहने पर मजबूर हैं। आए दिन उन्हें जेल के अंदर होने वाले हिंसा का भी शिकार होना पड़ता है।
इन सब का सीधा असर उनके मनोवैज्ञानिक और तथा शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। जेल में रहने के दौरान कई कैदियों की मौत हो जाती है, कई अपने परिवार या पड़ोसी को खो देते हैं, कईयों के घर की पीढ़ियाँ बचपन से जवानी या जवानी से बुढ़ापे की दहलीज पर पहुँच जाती है। इसके अलावा हमारे समाज में जेल की सज़ा काट रहे आए कैदी को हमेशा में ही हिकारत भरी नज़रों से देखा जाता है, यहाँ तक कि जेल से लौटने के बाद उन्हें अपने परिवार या समुदाय से भी वहाँ सम्मान नहीं मिलता जो पहले मिला करता था। अगर किसी को जमानत मिली भी गई तो बार बार अदालत में पेशी होने की वजह से उसे कहीं जॉब मिलने में परेशानी होती है। रिचार्ज इन कैदियों को कानूनी सहायता भी मुश्किल से मिल पाती है। ऐसे ज़्यादातर कैदी गरीब हैं जिन पर छोटे मोटे अपराध करने का आरोप के बावजूद उसके लंबे समय से जेलों में बंद है, क्योंकि वे तो उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी है और न ही कानून सलाहकारों की उनकी पहुँच है। भारतीय संविधान की धारा 21 में भी जो भारत के हर व्यक्ति को सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार दिया है, संविधान यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। इसी को ध्यान में रखते कुछ वर्ष पूर्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने एक अहम फैसले के अधीनस्थ न्यायालय को सभी आपराधिक मामलों को जल्द से जल्द स्पीड ट्रायल के लिए सुलझाने का निर्देश जारी किया था। यह फैसला निश्चित रूप से स्वतः योग्य है, किंतु पर्याप्त बुनियादी सुविधा के अभाव में इस फैसले का वास्तविक रूप से अमली जाना पहनाना उतना ही मुश्किल है। तो हर निरपराध कैदियों को छोड़ना अति आवश्यक है, क्योंकि ना जाने कोई 9 साल से, कोई 10 साल से, कोई 15 साल से और ना ही उनके अपराध सिद्ध हुए हैं, फिर भी उनको जेल में रखा गया है। ये बहुत ही गलत बात है। भारत जैसे महान देश में हिंदू संतों को भी 9.5 वर्ष तक जेल में रखा गया और एक दिन भी बेल नहीं दिया गया है। बुजुर्ग संतों के साथ इतना अन्याय क्यों? जय श्री राम।